आओ बहाओ खून पसीने नहीं पैसे बहाओ। अगर तुमने फीफा इंडिया में देखना है तो भाई फीफा की जो ट्रेजिक स्टोरी है ना, मतलब कैसे इतना तगड़ा डाउनफॉल कैसे। अब देखो तुम्हें पता ही है इंडिया फीफा में नहीं खेलता, इंडिया की कोई टीम इंटरनेशनल फुटबॉल में है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो कि एक क्रिकेट प्रधान देश है, यहाँ पे हर दूसरा बंदा सिर्फ क्रिकेट ही देखता है, उसमें भी जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया में किसी स्पोर्ट्स की वो फुटबॉल ही है। इंडिया में रिपोर्टेडली 300 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, जो कि फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। और ये पिछले जो 2022 वाला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें साबित भी हुआ। इनफैक्ट 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप था रियो वाला, बहुत ही बड़ा सक्सेस था वो वर्ल्ड कप यार, बात ही कुछ और थी। ठीक है, मतलब जैसा कैंपेन चलाया था फीफा वालों में, जैसे इंडिया में उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी। मैंने भी पहली बार, अच्छा फुटबॉल किस चिड़िया का नाम है, मतलब वहीं से फीफा वर्ल्ड कप, फीफा भी कुछ होता 2014 में मुझे पता चला था। ये सेम स्टोरी उनके मीडिया राइट्स को भी बयान करते हैं, क्योंकि 2013 से लेकर 2016 तक इंडिया में फीफा के राइट्स बिके थे $145 मिलियन के। लेकिन उसके बाद ना साल दर साल ये $145 मिलियन कम होते जा रहा है। जैसे आईपीएल का ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है ना, कोई नई डील होती है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ डील होती है, फीफा वर्ल्ड कप का नीचे जा रहा है। इनफैक्ट 2022 में जब वियोकॉम 18 ने अपने जियो सिनेमा पे फ्री में फीफा वर्ल्ड कप स्ट्रीम करने के लिए राइट्स दिए थे, उन्होंने सिर्फ $65 मिलियन दिए, सिर्फ एक वर्ल्ड कप के, 2022 वाले वर्ल्ड कप के लिए, एंड वो भी घाटे में रहे। तो फीफा वालों ने ना पिछले साल ही जुलाई से, 2025 की जुलाई से ही इंडिया में ये डिजिटल राइट्स बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी, और उन्होंने प्राइस लगाया $100 मिलियन, एक नहीं 2 फीफा वर्ल्ड कप्स का, कि भैया अपना 2026 चल रहा है, ये 2 महीने में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, ये भी देखो, और 2030 में जो वर्ल्ड कप होगा वो भी दिखाओ, $100 मिलियन ओनली। किसी ने अभी तक नहीं खरीदा। इनफैक्ट फीफा ने अब अपनी प्राइस कम कर दी है $35 मिलियन पर, कि भाई दोनों वर्ल्ड कप उठा लो $35 मिलियन के लिए। मतलब तुम कंपैरिजन के लिए ये देखो कि 2013 से 2016 के जो डिजिटल राइट्स लिए गए थे, इंडिया ने $145 मिलियन दिए थे और उस पर कमाई भी हुई थी। ठीक है, ये थी अपनी इकोनॉमी की स्थिति। फिर साला चाय वाला आ गया। तो अभी करंट स्टेटस क्या है कि भैया सोनी वाले इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तुम सोच रहे हो सोनी लिव कोई डील मारेगा। सोनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे टूर्नामेंट्स, यूएफए चैंपियन लीग, यूरोप का फुटबॉल, ठीक है, प्रीमियर लीग, ऐसे ऐसे प्रीमियम फुटबॉल ब्रांड्स के अभी उनके पास डिजिटल राइट्स हैं, तो उनका एपेटाइट इतना मूड नहीं लग रहा है। दूसरा फिर हमारे पास ऑप्शन हो जाता है फैन कोड का। फैन कोड का भी ये है कि प्यारे, हम इतनी महंगी बोली थोड़ी लगाएंगे यार फीफा वर्ल्ड कप फैन कोड पे। तुम सोच के देख रहे हो, फीफा वालों ने जी वालों को भी अप्रोच किया, क्योंकि अगर तुम्हें पता ना हो तो जी वाले जल्दी 2 नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने वाले हैं। तो वो भाई तुम इंटरेस्टेड हो अपने ये टीवी राइट्स के लिए तो टीवी राइट्स तुम ले लेना, उधर भी फीफा वालों का जोर पकड़ा हुआ है। लेकिन जो अल्टीमेटली इनके राइट्स लेगा वो जियो हॉटस्टार वाले ही हैं, जियो स्टार वाले ही हैं। वो बस और वेट कर रहे हैं कि और नीचे गेर और नीचे गेर और नीचे आने दे। ठीक है, $35 मिलियन पे ऑलरेडी आ चुके हैं अगले 2 वर्ल्ड कप्स का। लेकिन पता है, सोर्सेस कह रहे हैं कि जियो हॉटस्टार का पूरा बजट है $25 मिलियन, कि भैया 2 वर्ल्ड कप का $25 मिलियन देंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप पे वो वेट कर रहे हैं, चल निकलने दे, और कोई तो ले नहीं रहा, बस लेने वाले ही हम हैं। ऐसा ही होता है जब मोनोपोली होती है किसी मार्केट में, हम ही लेंगे तो हमें ही बेचेगा, तो हमारी प्राइसेस। और वैसे ये फेयर भी है क्योंकि इंडिया में जीरो मार्केट है फुटबॉल की। सबसे पहले देखो, एक चीज सब लोग कह रहे हैं कि भैया सारे मैचेस रात में, वो तो है, देखो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितने भी मैचेस शुरू होंगे वो सुबह के 4 बजे होंगे, जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारी रात जागना है। इसका मतलब ये है तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के मैच देखना है। और भाई एक बार सो जाओ तो उठा तो नहीं जाता, सारी रात जागना आसान है। तुम कहोगे 2 बजे का मैच है, 2 बजे तक लोग जग लेंगे अपने, लेकिन 4 बजे तब तक भाई शटडाउन हो जाता है यार सिस्टम। लेकिन फिर हम अगर 2014 से कंपेयर करें, 2014 को भी सारे मैचेस तभी थे सुबह के 4 बजे, तब इतना सक्सेसफुल इवेंट कैसे था? क्योंकि भैया फुटबॉल का इन जनरल इंडिया में डाउनफॉल है। ठीक है, खुद आईएसएल के राइट्स 100 करोड़ की जो वैल्यूएशन पे थे वो फैन कोड वालों ने 8 करोड़ में खरीदे थे। ऊपर से यार मोनेटाइज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम जो 2022 का वर्ल्ड कप था, जियो वालों ने फ्री दिखाया। ठीक है, अब फुटबॉल ना फ्री दिखाने वाली चीज नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन के पैसों पे चलने वाली चीज है। क्योंकि भैया फुटबॉल में ऐसा तो है नहीं, 1 ओवर का मैच चल रहा है, 1 ओवर के बाद ऐड दिखा दो। 90 मिनट का नॉन स्टॉप मैच चलता है, एक बार हाफ टाइम आता है, उसी के में जो एड्स तुमने दिखा दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी जियो ने इसके बावजूद 300 करोड़
एडवर्टाइजमेंट से निकाल लिया था, लेकिन 450 करोड़ की डील हुई थी, तो तुम मोटा मोटा देखो 150 करोड़ फूक दिया था जियो वालों ने मजे मजे। तो ना फुटबॉल की जो सारी फैन फॉलोइंग है ना, वो मोटे बड़े बड़े तगड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटिशियन शहरों में ही इनकी डिमांड है। दिल्ली हो गया, मुंबई, सबसे ज्यादा कोलकाता। बंगाली लोग जितना फुटबॉल देखते हैं शायद और कोई ना देखता हो। और केरलम, अब केरलम है, ठीक है, केरलम स्टेट में भी फुटबॉल सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर केरलम एक अलग देश होता ना, इनकी डील कब की हो गई होती और भाई $50 मिलियन पे भी हो जाती। लेकिन इंडिया एज कंट्री को एक ही देश है, ठीक है। अब यूपी बिहार वाले देख नहीं रहे फुटबॉल, केरलम वाले देखना चाहते हैं, लेकिन राइट्स लेने हैं तो पूरे देश के लिए लेने पड़ेंगे, एक स्टेट के लिए तो राइट्स लिए नहीं जाते। तो वहां पे आके प्राइसेस का ऐसा गुड़ गोबर हो जाता है। 2 महीने हो गए, मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। वैसे 2022 में जब फ्री में स्ट्रीम हो रहा था, मैं तब भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि भाई मैं फुटबॉल देखता नहीं, क्या ही बोलूं। लेकिन कभी कभार सोनी लिव पे जब यूएफए या चैंपियंस लीग आ लेते हैं ना, मैं लगा के बैठ जाता हूँ, क्योंकि एस्थेटिक अच्छे रहते हैं और यही तक प्यार है हमारा फुटबॉल का। लेकिन अगर तुम फुटबॉल प्रेमी हो, बताओ यार, अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा, क्योंकि भाई जब पैसे देके देखने की बात है ना, फैन कोड से बढ़िया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फैन कोड काम ही ऐसे करता है, पर मैच के पैसे दो, पूरे टूर्नामेंट के पैसे दो, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक चलता है। या तो फीफा ऐसी कोई डील रीच कर लेगी, भाई फैन कोड वाले तू ही दिखा, जितनी कमाई होगी बांट लेंगे आधा आधा। या तो तुम ऐसा करके देख लो, मतलब कभी किया तो नहीं फीफा ने। भाई आज की वीडियो में इतना ही, और इसलिए मैं कहता हूँ मोनोपोली अच्छी नहीं होती, क्योंकि घूम फिर के जियो हॉटस्टार पे ही सब कुछ आना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो काफी बढ़िया रह जाएगा। नहीं चलो चाय समोसे खिलाता हूँ। और छोटू 2 चाय लगा, क्या मतलब गैस खत्म हो गई? अबे चाय वाले